कमला अपने दो बेटों अनिल और सुनील के साथ रहा करती थी। बड़े बेटे अनिल की शादी तो उसने कब से कर दी थी। बड़ी बहू एक गरीब घर से थी, लेकिन बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी थी। वो कमला का बहुत ख्याल रखती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कमला के जीवन में केवल एक ही दुख था कि उसने अभी तक पोते पोती का मुंह नहीं देखा था। रोज की तरह आज भी श्यामा अपनी सास के लिए चाय लेकर आई और देती हुई बोली, माँ जी ये लीजिए, चाय पी लीजिए। माँ जी मैंने रसोई का सारा काम खत्म कर दिया है और आज आपके कमरे की सफाई भी कर दी है। आप कह रही थी ना कि आपके सर में दर्द है, लाओ मैं आपके सर में थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ। श्यामा तेल लाती है और अपनी सास के सिर में लगाने लगती है। तब उसकी सास कहती है, बहू वैसे तो तेरी हर बात अच्छी है। गरीब घर की होने के बाद भी तूने मेरे घर को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया है। मुझे तेरा सब कुछ पसंद है। बस ये समझ में नहीं आता कि भगवान मुझे पोते पोती का मुंह कब दिखाएंगे। माँ जी ये मेरे हाथ में तो नहीं है। मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ये तमन्ना जल्दी ही पूरी हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है माँ जी कि मैं जल्दी ही माँ बनूंगी। ठीक है बहू, तेरे ससुर जी भी आते होंगे, जरा उनके लिए चाय के साथ पकौड़े भी बना कर ले आ। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। तब तक श्यामा के ससुर भी आ गए। श्यामा ने गरम गरम चाय और पकौड़े बनाकर उन्हें खिलाए। ससुर जी बहुत खुश हो गए और बोले, बहू तेरे हाथों में तो बड़ा ही स्वाद है। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। श्यामा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब कमला ने अपने दूसरे बेटे सुनील की भी शादी कर दी। सुनील की पत्नी शीतल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। जब वो घर आई तो अपने साथ बहुत बड़ी बड़ी संदूकें और अलमारियां लेकर आई, जो कपड़ों से पूरी तरह भरी हुई थी। ये देखकर कमला बोली, अरे बहू इतने सारे कपड़े। हाँ मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, इसलिए मेरे पिताजी ने इतने सारे कपड़े दिलाए हैं। अब शादी के दूसरे दिन नई बहू की पहली रसोई थी। नई बहू नहा धोकर तैयार होकर किचन में पहुंची तो देखा कि उसकी जेठानी किचन में पहले से ही मौजूद है और उसने एक बहुत सुंदर सा अनारकली सूट पहन रखा है। ये देखकर शीतल सोचने लगी, मैंने तो सुना था कि मेरी जेठानी किसी गरीब घर की लड़की है। जेठ जी की भी इतनी कमाई नहीं है कि वो उसे इतना महंगा ड्रेस दिला सके, लेकिन इसने तो बड़ा ही सुंदर ड्रेस पहन रखा है। आखिर इसने इतना महंगा ड्रेस खरीदा कहाँ से है? मुझे तो इतना सुंदर ड्रेस नहीं मिला, इससे पूछती हूँ। फिर शीतल कहती है, अरे भाभी आप पहले से ही रसोई में? आओ देवरानी जी, मैंने सोचा कि आपकी पहली रसोई है तो कुछ तैयारी मैं पहले ही कर दूं ताकि आपको खाना बनाने में आसानी हो। अरे लेकिन ये क्या, आपने इतना हैवी जोड़ा पहन रखा है। एक तो ऐसे ही गर्मी का मौसम है, ऊपर से किचन में इतनी गर्मी, अभी कुछ हल्का फुल्का पहन लेना था आपको। मेरे पिताजी ने मुझे सारे महंगे महंगे कपड़े दिए हैं। वैसे भी मुझे हल्के कपड़े पहनने की आदत नहीं है, मैं कीमती कपड़े ही पहनती हूँ। ठीक है देवरानी जी, वैसे आपका ड्रेस बहुत सुंदर है। ऐसा कहकर श्यामा काम में लग जाती है। फिर शीतल उससे पूछती है, वैसे भाभी आपका ड्रेस भी बहुत सुंदर लग रहा है, कहाँ से खरीदा आपने? अरे ये मैंने कहीं से नहीं खरीदा, ये मैंने खुद अपने हाथों से सिला है। अच्छा तो आप कपड़े भी सिलती हैं? हाँ मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा शीतल अब तुम खाना बना लो, मैं चलती हूँ। अगर मेरी किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। ऐसा कहकर श्यामा वहाँ से चली जाती है और शीतल सोचती है, क्या भाभी सच कह रही है? इतना सुंदर ड्रेस उन्होंने खुद बनाया होगा। हो भी सकता है, वैसे भी जिनके पास पैसों की कमी होती है वो ऐसे ही सूट बनाना सीख जाते हैं। मुझे तो ये सब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कहकर शीतल भी अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। श्यामा हमेशा की तरह बहुत जिम्मेदार थी। वो अपने सारे काम समय पर कर लेती थी और कभी भी शीतल का इंतजार नहीं करती थी। इसीलिए घर के सभी लोग श्यामा को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन शीतल को इससे बहुत जलन होती थी। अब शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। एक दिन शीतल अपने पति से बोली, सुनील मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। वैसे भी जब से शादी हुई है मैंने कोई भी अच्छी ड्रेस खरीदी नहीं है अब तक। सुनील कुछ सोचता है, फिर 5,000 रुपए से दे देता है। ये देखकर शीतल कहती है, सिर्फ 5,000 रुपए? इतने पैसे से क्या